राधे राधे गाइस, मेरे YouTube चैनल पूजा भक्ति ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एकादशी के बारे में बताती हूँ। एकादशी के नियम, एकादशी की व्रत कथा और आरती आपको मैं पूर्ण एकादशी की कथा सुनाऊंगी आरती सहित। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी को हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो एकादशी के दिन हमें तुलसी में जल नहीं अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें चावल नहीं बनाने चाहिए। एकादशी के दिन हमें बाल भी नहीं धोने चाहिए। एकादशी के दिन हमें नाखून, बाल ये आदि नहीं कटवाने चाहिए। और एकादशी के दिन हमें किसी भी वृक्ष की पत्ती तक नहीं तोड़नी चाहिए। लेकिन सायंकाल को और सुबह हम तुलसी की पूजा कर सकते हैं और शाम को हम दीपक भी जला सकते हैं तुलसी माता पर। तो इन नियमों का पालन हमें एकादशी के व्रत में करना चाहिए। एक दिन पहले हम चावल, प्याज, लहसुन आदि तामसिक भोजन का त्याग करें और दशमी के दिन ही हम एक टाइम भोजन करें, शाम को भोजन ना करें। अगर जो नहीं रह सकते तो हम शाम को 4 बजे तक, लास्ट 5 बजे तक भोजन कर लें। उसके बाद एकादशी के नियमों का पालन करें। एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके बाद में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत का भोग लगाएं और लड्डू गोपाल का अच्छे से श्रृंगार करें और तुलसी दल अर्पित जरूर करें। तुलसी के पत्ते हम एक दिन पहले ही तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्र हम एकादशी के दिन न छूते हैं न पत्रे तोड़ सकते हैं। इसलिए हम एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं और तुलसी दल अर्पित करें। हम एकादशी के दिन पंचामृत का भोग लगाएं। उसके बाद हम एकादशी की कथा पढ़ें। तो अब हम एकादशी की कथा पढ़ेंगे। आज श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी है, तो हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। बोलिए सियावर रामकृष्ण की जय। धर्मराज बोले, हे भगवान, अब आप श्रावण शुक्ला एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जिसके पुत्र न हो वह इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्त कर सदगति को पाता है। प्राचीन काल में एक नगर में महजीत नाम का राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। राज्य में सभी सुख होते हुए भी राजा हमेशा उदास रहता था। एक दिन राजा ने सारी प्रजा को एकत्रित कर अपने मन की बात कही। तो प्रजा ने कहा कि हे राजन, आप अपने कुलगुरु लोमेश ऋषि के पास पहुंचकर अपने मन की कथा सुनाएं, जिससे वे अवश्य कुछ उपाय बताएंगे तथा जिससे आपका यह महान कष्ट दूर हो जाएगा। राजा ने अपनी प्रजा के साथ लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। कुशल मंगल के बाद राजा ने अपने पुत्र न होने का कारण वह पुत्र प्राप्ति का उपाय बताने की विनती की। ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पिछले जन्म में पाप के कारण तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तुमने पूर्व जन्म में ब्याही गाय को पानी पीते हुए भगा दिया था, इसी कारण तुम्हें पुत्र नहीं हुआ है। इसलिए आगे कभी किसी जीव को मत सताना और पुत्र पाने के लिए यदि श्रावण शुक्ला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो आपके अवश्य पुत्र होगा। राजा ने अपने नगर में आकर मुनि के कथनानुसार श्रावण शुक्ला एकादशी का व्रत किया, जिससे उसको पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए पुत्र पाने की इच्छा रखने वाले को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल मेरे लड्डू गोपाल की जय। अब हम आरती पढ़ेंगे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मोक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी माता शास्त्रों में बरनी। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा आनंद अधिक रहे। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। चैत्र शुक्ल में कामदा धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष भरनी। ओम जय एकादशी माता। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्ती शुक्ला। इंद्रा आसुन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरने हारी। राम मासी कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लौंद मास की करूं मैं विनती पार करो नैया। शुक्ल पक्ष लौंद में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। तो अगर मेरी कहानी मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय श्री राम।